हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, शानदार। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो एज़ यू ऑल नो कि हमारे जो दिसंबर 2023 का जो नेट जेआरएफ एग्ज़ाम है उसकी डेट्स आ चुकी हैं, और जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में रहेगा, राइट। तो उसके लिए ही जो है वो आज का ये सेशन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। दैट इज़ कि इस दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बैच, और वो आपका रिवीजन बैच रहेगा, ठीक है। तो एक रिवीजन बैच फॉर द एग्ज़ाम दिसंबर 2023 लेबर लॉज कोड 55 के लिए जो है वो एक रिवीजन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी के बारे में दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। सो इसी के बारे में आज का सेशन है और इसको हम आज अभी देखते हैं, राइट। तो एज यू ऑल नो कि दिस इज़ अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ. I am gold medalist in MBA. I am GRF qualified. I have an experience of more than 4 years in teaching, and as you all know, I have an YouTube channel, uh, Unstoppable Education, and I have published, research papers in both in national and international journals. So this is a brief introduction about myself. But इससे भी बड़ी चीज़, इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अभी तक जितना भी मैंने पेपर 2 के लिए जितने भी बच्चों को करवाया है ना, उसमें से जो सक्सेस रेट एक है, that is more than 70%. That is more than 70%. I cannot claim it as a more than 90 or 100, बिकॉज एक्चुअली एफर्ट्स दो तरफ से चलते हैं। मैं तो करवा देता हूँ, मुझे तो करवाना ही है, बट बच्चों की तरफ से ऑब्वियसली अगर एफर्ट्स नहीं आएंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा ना। यहाँ पे दोनों ही टीम से, दोनों ही ग्रुप ऑफ पीपल से जो है वो एफर्ट्स लगाना ज़रूरी है। मेरी साइड से आई गिव 100%। स्टूडेंट्स दोज हु ऑल्सो गिव 100%, वो डेफिनेटली जो है वो इस एग्ज़ाम को निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद। तो इसीलिए जो है वो दिस इज़ एक्चुअली इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑल दीज इंफॉर्मेशन, ऑल दिस इंफॉर्मेशन, राइट। सो आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि इस रिवीजन बैच में किसको जो है वो एनरोल करना चाहिए। पहला, ऐसे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स जिनके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर अभी तक हमने एक भी लेक्चर नहीं देखा है, एंड वी हैव नो नॉलेज अबाउट दिस एग्ज़ाम, अभी तक हमने एक भी बुक नहीं पढ़ी है, तो क्या हम इस रिवीजन बैच में एनरोल कर सकते हैं? द आंसर इज़ बिग यस। आंसर इज बिग यस विद सम कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसे बच्चे जिनको नेट एग्जाम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड दिस फॉर दिस एग्जाम बिफोर नाउ और बिफोर टुडे, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए इस रिवीजन बैच में एनरोल कर सकते हैं। रीज़न्स क्या है वो मैं अभी बताता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न यही है कि जो भी स्टूडेंट्स इस रिवीजन बैच में एनरोल करेंगे, पहली चीज़, जो ऑलरेडी कंटेंट है, जो ऑलरेडी हमारा बैच चला हुआ है, जिसमें कि एज आई सेड कि मैंने मोर देन 90% 95% जो है वो मैंने करवा दिया है, उस सभी कंटेंट का एक्सेस आपको मिलेगा, पहली चीज़, ठीक है। सेकंड, जो भी मैं अभी रिवीजन बैच स्टार्ट करूंगा, आई विल टेल यू द डेट फ्रॉम विच वी विल स्टार्ट दिस कोर्स, तो उसके बाद रिवीजन क्लासेस का भी एक्सेस आपको मिलेगा। और इसके अलावा जो भी आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, है ना, वीकली मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, तो उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा। सो द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि अगर आपने बिल्कुल भी नेट के बारे में नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली जो है वो आप रिवीजन बैच ज्वाइन कर सकते हो। पहला रीज़न यही है कि आपको पूरे कंटेंट का एक्सेस मिलेगा जो ऑलरेडी बैच चला हुआ है। सेकंड, जो रिवीजन क्लासेस हैं उसका आपको एक्सेस दिया जाएगा, और मॉक टेस्ट जो है वो आपको वीकली बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप 2 महीने, दैट इज 60 डेज का ये रिवीजन बैच रहेगा, तो अगर आप 60 दिनों के लिए जो है वो इस बैच में, सो जो भी स्टूडेंट्स इन 60 दिनों में, है ना, ये रिवीजन बैच 60 दिनों के लिए चलेगा, दैट इज़ फ्रॉम 1 ओके। सो रिवीजन बैच आपका 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगा, दैट इज़ फॉर 60 डेज। जो बच्चा ये 60 दिन लगातार, हर रोज़ मैं रिवीजन करवाऊंगा, जो बच्चा ये 60 दिन लगातार मेहनत कर गया, लगातार, है ना, जैसे मैंने बताया उतना ये मेहनत कर गया, तो आई कैन बेट यू कि वो नेट एग्ज़ाम आराम से निकाल सकता है। आई कैन बेट यू, ठीक है। अब आते हैं दूसरे कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी लेट्स से कि कुछ नेट क्वालिफाइड हैं एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ दिस टाइम। डेफिनेटली यस फॉर देम ऑल्सो। द रीज़न बीइंग, इस रिवीजन बैच में जैसे कि मैंने कहा, ऑब्वियसली आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि अगर आपका नेट क्लियर है दैट मीन्स कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेफिनेटली क्लियर है। अब आपको जो इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि नेट से जेआरएफ को जाने में जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, है ना, अगर वो टॉपिक मैं आपको रिवीजन बैच में पूरे करवा दूँ, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कोई आपको डेफिनेटली करने चाहिए, जिस वजह से आपका ये जेआरएफ छूट रहा है, वो हर चीज़ जो है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। तो जिनको नेट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, एंड दोज हु हैव हु आर नेट क्वालिफाइड बट आर एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ एग्जाम,
वो दोनों जो है वो इस रिवीजन बैच को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू ज्वाइन दिस बैच यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, डेफिनेटली यू विल हैव अ कॉम्पिटिटिव एज, क्योंकि आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे जिनके पास ये डायरेक्शन नहीं है कि किस तरह इस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि एज यू नो, जो ऑलरेडी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सब पता है कि क्लास में मैं हर एक चीज़ को बहुत क्रिस्प वे में बताता हूँ, बहुत टू द पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ। सो यू विल डेफिनेटली हैव अ कॉम्पिटेटिव एज। थर्ड वन, एनी वन हु एम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, डेफिनेटली अगर लेट्स से कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि एकेडमिक एक्सीलेंस को एम कर रहा है, लेट्स से कि वो रिसर्च में जाना चाहता है, आगे पीएचडी करना चाहता है फ्रॉम एनआईटीज, फ्रॉम आईआईटीज और फ्रॉम आईएम्स, यू हैव टू और यू मस्ट ज्वाइन दिस बैच एंड क्रैक दिस एग्जाम, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एकेडमिक एक्सीलेंस में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो ये इसको इस तरह समझ लो कि ये 60 दिनों के अंदर आपकी लाइफ में डायरेक्शन क्या होगी वो चेंज हो सकती है, वो बन सकती है। You can get a new direction in your life, right? So है ना, so that is why I assure you and I assume that you will not miss this opportunity. And if you want to see that जो मैं अभी बैच करवा रहा हूँ, जो भी बैच अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बैच से क्या क्वेश्चंस आए हैं अभी तक एग्जाम में या नहीं आए हैं, तो वो इस यूट्यूब चैनल में अभी मैंने लास्ट जो जून 2023 का आपका एग्जाम हुआ था उसमें मैंने एनालिसिस किया था और इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लगा के बताया था कि जो मैंने अभी इस बैच चला हुआ है, क्योंकि उस टाइम तक मैंने अप्रॉक्सीमेटली 70 और 80% तक सिलेबस करवा दिया था जब ये एग्जाम हुआ था। तो उस 70 और 80% से मैंने स्क्रीनशॉट लगाए और मोर देन 90 क्वेश्चंस में से, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन आरसी के होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो जो 90 क्वेश्चंस बचते हैं उसमें मैंने जब 70 to 80% सिलेबस करवा दिया था, उसमें से मोर देन 65 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम से क्लासेस से पूछे गए थे और मैंने स्क्रीनशॉट लगा के इसको इसका प्रूफ दिया है आपको यूट्यूब चैनल पे। तो जो मेरी लास्ट वीडियो है उसका लिंक ये रहा है ना, तो आप इस लिंक से जाके देख सकते हो कि जून 2023 में क्लासेस से जो बैच ऑलरेडी चल रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सब क्लास में करवाए हुए हैं। तो इसलिए दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू कि आप जो है वो ऑलरेडी जो पढ़ा रहा हूँ उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा साथ में, ठीक है। अब चलते हैं कि इस कोर्स के फीचर्स क्या रहेंगे। ऑब्वियसली इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, है ना, आपको एक्सटेंसिव सब्जेक्ट की कवरेज मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आधा करवाऊंगा आधा नहीं करवाऊंगा, हर एक चीज़ जो है वो आपको कवर करवाई जाएगी, A to Z जितना भी आपका सिलेबस है पूरा रिवीजन करवाया जाएगा, वीकली मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, देयर इज नो सच इशू, राइट। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, है ना। एंड देयर इज ऑल्सो सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप और इवन देयर इज अ ग्रुप ऑन ऐप, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज ओवर देयर टू मी, है ना। एंड ऑब्वियसली आई विल प्रोवाइड यू सम स्टडी मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, राइट। एंड ऑल, है ना, लाइक मैं पहले भी एक कमिटमेंट करता हूँ आप सभी के साथ कि देर इज़ अ स्पेशल कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड दैट आफ्टर दिस कोर्स, है ना, आफ्टर एनरोलिंग इन दिस कोर्स यू हैव टू स्टडी नथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स, नथिंग। आपको सिर्फ इस कोर्स में जितना मैं बताता हूँ उतना पढ़ना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, दैट्स इट। नेट बहुत इजीली निकल जाएगा, इवन यू कैन क्रैक JRF, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्पेशल कमिटमेंट फ्रॉम माई साइड। यस, नाउ दीज आर सम फॉलोइंग कंडीशंस कि अगर आपको एग्जाम निकालना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ कुछ कंडीशंस है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगी। डेफिनेटली आई कैन बेट यू कि यू विल क्लियर दिस एग्जाम। वो क्या है, आपको ऑब्वियसली सभी लेक्चर्स देखने हैं जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, आपको सिर्फ उसी तक स्टिक रहना है जितना मैं क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है, ना उससे कम ना बिल्कुल उससे ज़्यादा। आपको जो भी मैं असाइनमेंट देता हूँ वो कंप्लीट करनी है, आपको हर एक मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है, एंड इन द लास्ट so that is why you have to think big and you have to act fast. You do not have luxury of time. So as you know, now we have approximately 60 to 70 days and I will start this course, this batch from 1st of October. So approximately you have, let's say, 60 days, है ना. So in these 60 days if you completely devote, है ना, टाइम विद मी, है ना, और जो भी मैं रोज़ करवाऊंगा अगर उसके साथ भी आप चलोगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक दिस एग्जाम. सो दीज आर द कंडीशंस दैट आई, है ना, आई वांट टू tell you that these are some conditions you have to follow, है ना, to crack this exam. And this is assurance from my side that whatever you will give me, है ना, I will or you will get me far more than that, है ना. जितना आप दोगे उससे बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मैं यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा. So this is assurance from my side. Now, so for this revision batch, again this is very students, this is very affordable, है ना. You cannot find this much, है ना, this much comprehensive course at this price. You can see another platform, you can find other platforms, but है ना, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको इतने कम अफोर्डेबल प्राइस में विद सो मच कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स, है ना, और इतने टू द पॉइंट, इतने, है ना,
इतने डायरेक्ट वे में कोई आपको एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करवा सकता, ठीक है। सो रिवीजन बैच की प्राइसिंग रहेगी 1999। इसके अंदर आपको जो भी ऑलरेडी कंटेंट बैच चला हुआ है उसका एक्सेस मिलेगा, रिवीजन क्लासेस में करवाऊंगा उसका आपको एक्सेस मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, आप वहाँ पे अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। सो एंड यू हैव टू रजिस्टर फॉर दिस रिवीजन बैच बिटवीन 23rd of September to 30th of September 2023। उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बिकॉज मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने बच्चे 30 से पहले रजिस्टर करवा लेंगे फिर मैं उनको 2 महीने जो है वो प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कोई एनरोलमेंट नहीं होगी, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस 23 से 30 सितंबर के बीच में ज्वाइन करें। दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन टाइम फॉर यू, ठीक है। एंड द वैलिडिटी फॉर दिस कोर्स इज दिसंबर एग्जाम 2023। जब आपका एग्जाम होगा वहाँ तक आपके इस कोर्स की रिवीजन बैच की वैलिडिटी रहेगी। सो दिस इज़ अ वैलिडिटी of this batch, and this batch, as I told you, starts from 1st of October 2023. So this is an important information to all of you. So that's something from my side. So as you know, we have launched the app with the same name that of the YouTube channel. तो अनस्टॉपेबल एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगी, ठीक है। तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके जो है वो डायरेक्टली, बट ऑब्वियसली आपको फ़ोन से डाउनलोड करना पड़ेगा, सो यू कैन एक्सेस दिस कोर्स फ्रॉम और यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स फ्रॉम दिस ऐप, ठीक है। So that's all from my side. So you should join this batch, because after December 2023 you may have a different direction in your life, right? So if you have any queries, you can call me, you can message me on this number. If you want to download this app, you can go to this link, and this is a channel of this is a link for YouTube channel, so you can click on and find some information from YouTube channel, right? So thank you so much, thank you all, and once again आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि 2 महीने, यू हैव अ 60 days। हो सकता है 60 दिनों के बाद आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाए, आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिले, है ना। सो और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू ऑल।